हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मैदान में उतरे मौलाना महमूद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुसलमानों को सताना मेरा मकसद है। दोनों जमातों यानी जमीयत उलमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर फौरन FIR दर्ज करो, मौलाना महमूद मदनी का दिल्ली से बड़ा ऐलान। क्या आसाम के 5 लाख मुसलमानों का वोट छीन लिया जाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की मुसलमानों के खिलाफ हालिया जहर अफशानी इंतहाई काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी, नफरत अंगेज बयानात और जहरीली तकारीर अब BJP का तुर्राए इम्तियाज बनती जा रही है। दूसरे और तीसरे दर्जे के रहनुमा तो आए दिन ऐसा करते हैं, मगर अब इसकी आला सतह की क़यादत भी इसमें मुलव्विस होती जा रही है। उत्तराखंड, यूपी और आसाम के वज़राए आला इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं। आसाम के वजीर आला ने तनसुखिया के एक सरकारी प्रोग्राम के मौके पर आवाम से कहा कि वो मियाँ लोगों को सताए ताकि वो परेशान होकर आसाम छोड़ दे। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ तबके को तकलीफ पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आसामी लोगों से कहा कि वो फार्म नंबर 7 दाखिल करके 4 ता 5 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दे। उन्होंने आवाम से मजीद कहा कि वो मुसलमानों को माशी तौर पर भी परेशान करे। डॉक्टर इलियास ने इस पर इंतहाई ताज्जुब से कहा कि एक वो शख्स जो मुल्क के दस्तूर पर हल्फ लेकर वजीर आला बनता है, किस तरह ऐसे गैर कानूनी अहकामात जारी कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी नाजायज़ हरकतों के आगे सिपर डाल दे तो फिर किस तरह मुल्क में साफ सुथरे इंतखाबात हो सकते हैं। हम सबसे पहले सदर जमहूरिया हिंद से अपील करते हैं कि वह आसाम के वजीर आला के इन मुतनाज़े और गैर दस्तूरी बयानात पर सख्त कार्रवाई करे। इसी तरह हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर नोटिस जारी करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंदेशा है कि इससे मुल्क में बदअमनी व अनारकी पैदा हो जाएगी। बोर्ड के कौमी तर्जुमान ने मुल्क की सेकुलर पार्टियों और इंसाफ पसंद शहरियों से भी मुतालबा किया कि वो इस जहर अफशानी और गैर कानूनी हरकत का सख्ती से नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आसाम के मुसलमानों से भी अपील की है कि वो इस तरह की मजमूम हरकतों से हरगिज़ भी परेशान ना हो और आईनी व कानूनी रास्ते से इसका मुकाबला करें। नाज़रीन इकराम, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।